एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज के प्रकार। देखते हैं हम कौन कौन से चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज। तो सबसे पहले देखते हैं समांतर चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर हो। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर हो। देख सकते हैं आप, इसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर हैं और बराबर हैं। और इसमें हम पॉइंट डाले हैं, समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण समान होते हैं। विपरीत कोण समान होते हैं अर्थात विपरीत कोण कहने का मतलब है ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर, ये कोण के बराबर। समांतर चतुर्भुज में किसी भी एक भुजा के पास के दोनों कोण का योग 180 अंश होता है। कहने का मतलब यह है कि समांतर जो किसी भी एक भुजा के पास कि दोनों कोणों का योग, इसका और इसका योग क्या होगा, 180 अंश होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके जो विकर्ण हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज रोम्बस जिसको बोलते हैं, समान लंबाई की भुजाओं वाला एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में हमने क्या देखा था, उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं परस्पर बराबर होती है। और इसमें क्या होती है, समान लंबाई की होती है। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं इसमें, जितना हमने देखा। इसकी जो विकर्ण होते हैं वे लंबवत होते हैं, एक दूसरे पे लंबवत होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम आयत, रेक्टेंगल। वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। ठीक है, क्या बोला गया है, समांतर चतुर्भुज। जैसे कि हमने देखा समांतर चतुर्भुज आमने सामने की बजाय समांतर होती है। अगर इस समांतर चतुर्भुज में अगर इसके आंतरिक कोण जो है 90 डिग्री के हों, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, लेकिन इसके अंदर के कोण क्या हो गए, 90 डिग्री। तो इस केस में हम इसे बोलेंगे आयत, रेक्टेंगल। वर्ग, एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हों और आंतरिक भुजाएं क्या हो, 90 डिग्री के हों, वर्ग कहलाते हैं। स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत के सभी गुण इसके होते हैं। समलंब चतुर्भुज। अब देखते हैं समलंब चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा का एक जोड़ा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। एक भुजा क्या हो, समांतर हो, दूसरी भुजा हो ना हो, नहीं होती है इसकी, तो उसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समांतर भुजाओं के साथ लगे कोण पूरक होते हैं। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज में गैर समांतर भुजाएं बराबर होती है। समलंब चतुर्भुज में गैर समांतर भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा दोनों आपस में बराबर होंगे। थैंक यू।